जनाब देखती आँखों और सुनते गानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन का आगाज़, एक नई सुबह और एक नया व्लॉग। तो चलते हैं, सबसे पहले किचन में बनाते हैं नाश्ता और उसके बाद बताती हूँ कि आज के व्लॉग में हम लोग क्या स्पेशल करने जा रहे हैं। तो आज के नाश्ते में हम बनाएंगे पूरियाँ। पप्पा ने आटा वगैरह गूँध लिया था, सारा रेडी कर लिए थे और पप्पा पूरियाँ शूरियाँ बना रही थी। इतने में जो है वो मेरे हस्बैंड की चने लेकर आ गए थे। तो आज का जो नाश्ता था वो हमारा थोड़ा सा स्पेशल था। पूरियों की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में जो है वो पूरियों की कंप्लीट रेसिपी बता दूँगी कि घर में किस तरह से बनती है। यहाँ पर आ गए थे चने, पूरियाँ भी रेडी थी। तो चलते हैं अपने रूम में और खा। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में जो मेरे पास रह गई थी, मैंने आपको बताया था मीठी टिक्कियाँ बनाना, उसकी रेसिपी जो बाकी रह गई थी वो कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद उसको अपने व्लॉग को जो है वो आगे लेके चलते हैं। आटे को जो है वो गूँध लेना है और देखने कि इसका टेक्सचर है वो थोड़ा हार्ड रहे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। और देखें इस तरह से इतना सॉफ्ट सा ये गूँधा गया है, बिल्कुल भी जो है वो बाउल के साथ आटा नहीं लग रहा। तो इसी तरह से आपका टेक्सचर होना चाहिए। इसको हम देंगे 15 मिनट 10 मिनट का रेस्ट, क्योंकि जो हमारी सूजी होती है, जिस आपके चीज़ में भी रेसिपी में भी सूजी डलती है, उसको 10-15 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट देना लाजमी होता है। तो इसको देंगे थोड़ा सा रेस्ट ताकि अच्छे तरीके से जो है वो सूजी भी स्टेबल हो जाए और अंदर जो मिक्सचर है वो पूरा मिक्स भी हो जाए। तो उसके बाद करते हैं अपना ऑयल गरम, चूल्हा ऑन, और फिर इसको आपको क्या कहते हैं फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट पड़ा है अपनी मर्ज़ी का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे खोपरा अवेलेबल था तो मैंने खोपरा भी इसी डो के अंदर ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। आपके पास पिस्ता, बादाम या कुछ भी पड़ा है तो इसको आप इस तरह से गार्निश करके तो अपनी डो के अंदर शामिल कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे इस डो की छोटी सी रोटी टाइप बनाएंगे और किसी भी लिड की मदद से, चाहे आप अपने साइज़ की जो है वो रोटी बना सकते हैं, जितना भी साइज़ आप करना चाहें, जितनी पतली आप करना चाहें यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बनाई है एक बड़ी सी गोल रोटी और इसमें से मैं किसी भी चीज़ का लिड लूँगी और उसको जो है वो एक शेप दे दूँगी अपनी जो भी रोटी की टाइप जो भी आप उसको कहते हैं। तो इधर मैंने ले लिया है एक जार का लिड और इसको इस तरह से रोटी के ऊपर रख के इसकी शेप के मुताबिक जो है हम अपना रोटी छोटी सी जो है वो निकाल लेंगे। इस तरह से आपने सारी जो है वो रोटियाँ निकाल के रख लेंगे। 2000 years। जी जनाब, अच्छा तो हुआ ये कुछ यूँ था कि जो टिक्कियाँ वगैरह थी वो हो गई थी रेडी, हम लोगों ने बना ली थी और बनाने के बाद खा भी ली थी। लेकिन जो उसकी फ़ाइनल लुक है वो मैं आप लोगों के इस व्लॉग में नहीं दिखा सकी, क्योंकि जब तक मैं किचन में दोबारा गई थी तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, फिनिश हो चुका था, सबने खा ली थी। खैर इंशाल्लाह 2-3 दिन तक दोबारा बनाऊँगी और उसको जो है फ़ाइनल लुक आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी मैं। तो अब ये है कि हो रहा है टाइम तकरीबन 2:30-3 बजे का और अब हम करते हैं खाना शाना बनाते हैं, खाते हैं और उसके बाद मैंने जाना है मार्केट। तो दिखाती हूँ आपको कि मार्केट से मैं क्या चीज़ें लेकर आ रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, तो उसके लिए पैकेजिंग वगैरह और पैकेट्स जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो सब कुछ लेने चलते हैं मार्केट। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। 2000 years। मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैं एक न्यू बिज़नेस करना चाह रही हूँ थोड़ी इन्वेस्टमेंट में। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा बिज़नेस स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट में जो है वो मेरे लिए ठीक हो सकता है। तो बेसिकली बिज़नेस का जो नाम है वो भी मैंने सोच लिया है और किस चीज़ का बिज़नेस कर रही हूँ वो भी मैंने सोच लिया है। लेकिन मैं जितना भी सोच लूँ, खुद कुछ भी कर लूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सपोर्ट करते रहिएगा। चलती हूँ अपने लैपटॉप की तरफ और आपको दिखाती हूँ कि क्या सजेशंस मिली है मुझे, क्या मैंने सेलेक्ट किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट मेरी लग रही है और सारा क्या सिनेरियो है। तो जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे ब्रांड का जो नेम होगा वो हो गया डिलीशियस बाय मी और ब्रांड लोगो डिसाइड करना है। उसके बाद आर्टिकल्स में हमारे पास आ जाएंगे। मैंने बेसिकली जो सिंपल से थोड़े बहुत आर्टिकल्स जो मुझे होलसेल रेट्स में मिलेंगे वो मैंने देखे हैं। उसमें रिंग्स आ जाएंगी, इयरिंग्स आ जाएंगे, ब्रेसलेट्स, चेन्स और नेल्स वगैरह आ जाएंगे। तो ज्वेलरी का है, पहले मैंने सोचा था कॉस्मेटिक्स भी इसमें ऐड करूँ, लेकिन इतनी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो अपना छोटा सा स्मॉल बिज़नेस अरेंज करेंगे और मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि मैं किस तरह से अपना कॉर्नर सेट करूँगी
और मेरे आर्टिकल्स किस तरह के होंगे, कितने प्राइसेस में होंगे और उसमें मेरा कितना प्रॉफिट होगा। तो सारा कुछ मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी और उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और हम लोग जो है वो इंशाल्लाह मिलके बिज़नेस करेंगे। मैं आप लोगों को भी टिप्स दिया करूँगी कि मेरे बिज़नेस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और क्या ये बिज़नेस आप लोगों को करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि आजकल के ज़माने में मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी लड़की को जो है वो किसी और पर, चाहे वो आपके फ़ादर हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके भाई हैं, किसी पर भी जो है वो डिपेंड होना चाहिए। तो छोटे छोटे काम करके हम लोग अपनी कम से कम अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस वगैरह तो पे कर ही सकते हैं। खैर बात थोड़ी लंबी हो गई है। इसके बाद ये सब कुछ जो है वो बेसिकली मैंने अपने आर्टिकल्स वगैरह में ऐड किया है और ऑर्डर भी हो चुका है। इंशाल्लाह 2 to 3 वर्किंग डेज़ में जो है मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। फिर आपको ऑर्डर दिखाऊंगी, अपने आर्टिकल्स दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है और कितने जो है वो मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है, क्या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद कुछ बचा है मेरे पास या नहीं, और किस ब्रांड से, किस शॉप से, किस जो है वो प्लेटफॉर्म से मैंने क्या क्या चीज़ ऑर्डर की है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल। अच्छा, पैकेजिंग मटेरियल में ना जो मुझे अब तक जो है वो माइंड में आया वो यही आया कि आपको बॉक्सेस चाहिए होते हैं। क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं बहुत थोड़ा सा जो है वो अपने पास मटेरियल रखना चाह रही हूँ ताकि अगर लॉस हो तो ज़्यादा ना हो। खैर 30 बॉक्सेस कहा है मैंने और क्रे पेपर चाहिए, 2 पैक काफ़ी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 कर लेंगे और अपने ब्रांड के जो स्टिकर्स हैं वो मैं लूँगी। ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस पेज से क्या क्या मंगवाया है। और उसके बाद जो मेरी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 15,000 की और साथ में जो 250 है वो उसके डीसी लग रहा है सारे आर्टिकल्स जहाँ से मैं मंगवा रही हूँ। तो ये सब कुछ जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है। आप लोग मुझे अब आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि मैं अपने ब्रांड का लोगो क्या रखूँ। ब्रांड का नेम मैंने रखा है डिलीशियस माय मी और लोगो इसका मुझे आप लोग करके देंगे और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स वगैरह पूरे देख रहे हैं तो काइंडली मुझे लोगो सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या कलर कम्बिनेशन रखूं, क्या थीम रखूं और लोगों में किस तरह का जो है वो मेरा स्टाइल होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो। और मेरे टिकटॉक अकाउंट को आप लोगों ने फॉलो कर लेना है क्योंकि टिकटॉक अकाउंट पे ही मैं अपने सारी जो है वो आर्टिकल्स वगैरह शो करवाऊँगी ज़्यादातर। और बाकी उम्मीद है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को वॉच कर रहे होंगे और स्टे ट्यून्ड विद मी। तो जल्द से इस वर्किंग को ख़त्म करते हैं, लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं और फिर चलते हैं डे 2 की तरफ और फिर मैं आपको कल बताऊंगी कि कल जो है वो इस चीज़ में मैंने क्या क्या ऐड किया है। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंपल सैंडविच, उसमें बना लूँगी आलू। ये हो गए मेरे सैंडविचेस तैयार, हाथ में चाय भी बना रही है। अब चलते हैं रूम में और करते हैं 2,000 years. जी जनाब। तो यहाँ पे जो है मार्केट जा रही थी मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह कल आपको दिखाऊंगी कि कल के व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मार्केट से मैं क्या चीज़ें लेके आई हूँ, क्या सामान आया है, कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है और जो भी सारा सिनेरियो होता है इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। कल का व्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और आपके सजेशंस की जो है वो मैं वेट करूंगी, आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। इसके अलावा चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स भी कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। बाय बाय।